नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो कंपनियां रडार पे रखनी है, एक खत्म होती दिख रही है और दूसरी के लिए झटका लगा है और दोनों आपस में रिलेट करती हैं बहुत ही ज्यादा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार फिर से फ्रॉड होते हुए दिख रहा है और ये फ्रॉड ना बड़े लोग ही कर रहे हैं, हम जैसे तो कर नहीं पा रहे। बैंक जब किसी बड़े आदमी को कर्ज देने जाती है तो ज्यादा कुछ चेक ही नहीं करती कि ठीक है ये भी है वो भी है सब है दे दो, और ज्यादा बड़ा लोन दे देती है और वही बंदा लेके फरार हो जाता है पैसा। छोटे इंसान को जब लोन दे रही होती है छोटा सा अमाउंट, उसको लेकर इतने सारे मसले क्रिएट कर देते हैं कि भैया ये तो दे ही नहीं पाएगा, वापस वो दे नहीं पाएगा, लेकिन कोई लेके उड़ जाए वो चलेगा। हालांकि बैंक को हर तरीके से देखना और समझना चाहिए, वो तो है ही, बट प्रॉब्लम में फंसते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल जी, और प्रॉब्लम में फंसते हुए दिख रही है यहाँ पे कैनरा बैंक, जिन्होंने कंप्लेन रजिस्टर करी है, एफआईआर करी है। क्या है पूरा केस आपको सिंपल और सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। कितना नेगेटिव है कैनरा बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उनके पास शेयर होंगे, और दूसरी जेट एयरवेज, मुझे नहीं लगता ज्यादा किसी पे होगा, बट ठीक है स्टार्ट करते हैं। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल अरेस्टेड इन ₹538 करोड़ इलेक्ट बैंक फ्रॉड केस। पूरी डिटेल क्या है उसको समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल हैज बीन अरेस्टेड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इन एलेक्ड ₹538 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक्ड टू कैनरा बैंक, सोर्सेज सेड। ये रिपोर्ट आते हुए दिख रही है। 538 करोड़ का फ्रॉड कर दिया है किसने? जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल जी ने। ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, जेट एयरवेज कंपनी के नाम पे नहीं है, लोन है नरेश गोयल जी के नाम पर, और उन्होंने फ्रॉड कर दिया है। अब पूरी डिटेल। मिस्टर गोयल वाज टेकन इनटू कस्टडी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फॉलोइंग अ लॉन्ग सेशन ऑफ क्वेश्चनिंग एट द ईडीज ऑफिस इन मुंबई। मिस्टर गोयल 74 will be produced before a special prevention of money laundering act court in Mumbai on Saturday, where the ED will seek his custodial remand। तो ये कल के सेशन में हो चुका है, जो मैं अभी आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूं। द मनी लॉन्ड्रिंग केस stems from a first information report, FIR भी जिसे कहते हैं, of the Central Bureau of Investigation CBI against Jet Airways, Mr. Goyal, his wife Anita, and some former company executives in connection with an alleged ₹538 करोड़ फ्रॉड केस। केवल गोयल जी नहीं है, उनकी वाइफ अनीता जी और कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इन सबको कहीं ना कहीं पकड़ा गया है, उठा लिया। The FIR was filled on the bank's complaint that alleged it sanctioned credit limit and loan to Jet Airways India Limited to the tune of 848 करोड़, of which 538 करोड़ is outstanding। 838 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ, थोड़ी बहुत किस्तें दी, उसके बाद 538 करोड़ का फ्रॉड हो गया, वो वापस नहीं आया, बैंक कह रही है आउटस्टैंडिंग रह रहा है, और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है। द सीबीआई हैड सेड द अकाउंट was declared fraud in July 2021. The bank alleged the forensic audit of JIL showed it paid related companies to ₹1,410 crore out of a total commission expenses, thus shipowning of funds from JIL. The FIR said personal expenses such as salaries of staff, phone bills, and vehicle expenses among other of the Goyal family were paid by JIL. तो ये जो पैसा लिया ना, इसमें से जो उन्होंने उड़ाया खर्च करा वो अपने ऊपर कर लिया। कुछ लोगों की सैलरी दे दी, फोन भी कर रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, व्हीकल के एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारी चीजें होते हुए दिखी हैं। इट सरफेस्ड ड्यूरिंग द फॉरेंसिक ऑडिट दैट फंड्स वर आल्सो शिपॉन्ड ऑफ थ्रू जेट लाइट लिमिटेड, जेट JLL, by making advance and investigation subsequently writing of the sum making provision। ओवरऑल देखा जाए तो भैया कैनरा बैंक का पैसा जेट एयरवेज के फाउंडर, जो भी कह लीजिए मालिक, नरेश गोयल जी ने लिए, 848 करोड़ रुपए लिए, थोड़ी बहुत किस्तें पे करी, 538 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। ईडी ने उठा लिया है, रिमांड पे ले रखा है, पूछताछ हो रही है, जहां पे कुछ चीजें सामने ये आई हैं कि पर्सनल यूज में भी पैसा खर्च करा गया है। अब मैं एक बार दोनों स्टॉक्स को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए जेट एयरवेज तो खत्म ही कहानी है, 64 रुपए पे है, इसका तो कारोबार ही खत्म है, तो उसमें क्या ही मैं बात करूं। 731 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है,
एक लोन दिख रहा है 538 करोड़ का, तो इसको मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा। यहाँ पे कोई बाय सेल सब अवॉइड करें, वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन बात करने का विषय है कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक की बात की जाए, यहाँ क्या करें निवेशक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉक का प्राइस 328 पे बंद हुआ है। देखिए 60,000 करोड़, आई थिंक 60,000 का या 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं एक्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं आपके साथ शेयर करके बताता हूँ इसका मार्केट। जी हाँ, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 538 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला इस कंपनी का। तो आप ये सोचें इसके चक्कर में स्टॉक गिरेगा क्या, खराब हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा, निश्चिंत बने रहो। 538 करोड़ का एक आपके लिए ये प्रॉब्लम बनती हुई दिख रही है, जो आपके लिए एनपीए जीएनपीए में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। कंपनी टोटल देखा जाए तो बढ़िया कर रही है, कोई इशू नहीं है, बने रहने की राय होगी। बाकी जिस हिसाब से आपने लिया है वही व्यू रखें। इस स्टॉक पे इस खबर के चलते बिकवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो। होप आपको सारी चीजें समझ और पसंद दोनों ही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।